नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमारे साथ है बॉलीवुड एक्टर रहमान खान, जो कि मुमरा के शाहीन बाग में आए थे। जैसे कि हम बात करते हैं, रहमान भाई क्या कैसा लगा आपको मुमरा में आके, और मुमरा की जो महिलाएं 1 महीने से बैठी है तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़ी हिम्मत से, बड़ी सब्र से, बड़े जज्बे से ये औरतें बैठी हैं और बड़ा काम है, बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं इस उम्मीद से कि जो कानून नाफिज हुआ है और जो एनआरसी होने जा रहा है या तो उसे वापस ले लिया जाए या फिर उसको आसान कर दिया जाए, तरमीम कर दिया जाए उसमें, क्योंकि दुश्वारियाँ आएंगी, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि आप आधार, पासपोर्ट और दूसरी चीज़ें जिसको वैलिड नहीं मान रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स बाप दादा के वो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन ये लड़ाई सबके लिए, क्योंकि सरकार शायद इस बात को समझ पा रही है, नहीं समझ पा रही। प्रॉब्लम हमको, जैसे ये कहा जाता है कि नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है, लेकिन पहले नागरिकता आपको प्रूव करनी पड़ेगी ना, सीए के बाद एनआरसी। खाली सीए से प्रॉब्लम नहीं है। एनपीआर जो है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये एनपीआर जो है ये एनआरसी का पहला स्टेप है। और एनपीआर में, जैसे एनपीआर लोग कहते हैं पहले भी होता था, लेकिन अभी इसमें जो इसमें जो कुछ एड ऑन हो गया एक्स्ट्रा, इसमें आपको बाप दादा का भी प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स। तो ये आसान नहीं, कठिन है ये। आज आप देख रहे हैं आसाम में इस चीज़ की बड़ी दिक्कतें आई है, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसको आपको ऐसा मुश्किल बना देंगे कि लोगों के लिए कैच हो जाए, परेशान हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से, लोग कह रहे हैं कि एनआरसी तो अभी नहीं आएगा, लेकिन आएगा ना। लोग असल में भरोसा नहीं कर पा रहे, लोगों को एतमाद नहीं है कि सरकार अगर ये कह रही है तो मतलब नहीं, ठीक है। क्योंकि लोगों ने नोटबंदी भी देखी कि नोटबंदी होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नोटबंदी बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, आखिर में लोगों की जानें गई, माली नुकसान हुआ। तो इसकी वजह से जो आम लोग हैं, खासकर मुसलमान तबका है, वो थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस की बात है। सरकार ने जब ट्रिपल तलाक की बात चली थी, जब सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया था कि मुसलमान औरतों के हक़ के लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हालांकि टोटालिटी में मुसलमान औरतों की तरफ से ये नहीं था। कुछ केसेस थे जो रजिस्टर हुए थे, बट सरकार ने सोचा, क्योंकि ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खास करके, वो बहुत उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो चूँकि औरतों के साथ ज़्यादती हो रही थी, तो सरकार ने इनिशिएटिव लिया और उसको किसी तरीके से उस पर एक कानून बनाया। आज आपको बता दूं कि औरतों के साथ सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है। बेचारी हमारी बच्चियाँ, माएँ बहनें जब शादियाँ कर करके आई थी, तो वो कहाँ से आई, क्या है? आज भी हमारा हिंदुस्तान उतना डेवलप्ड डॉक्यूमेंट्स के मामले में नहीं हो पाया है आज भी। तो आज वो बड़ी क्वेश्चन मार्क लेकर बैठी हैं। आज वो सड़कों पर बैठी है, वो इनसिक्योर है, उनको डर है कि कहीं उनके साथ ज़्यादती ना हो जाए, कहीं उनके साथ बुरा ना हो जाए। तो सरकार ने जब तब जिम्मेदारी ली थी औरतों की, तो सरकार का एक जिम्मा बनता है कि वो डायलॉग करें, कॉन्फिडेंस मिले और उसको आसान करें। इसको ऐसा आसान कर दें कि किसी को भी, आधार के लिए सब घर से निकले थे कि नहीं निकले थे, हम सब निकले थे आधार के लिए, हम गए, हमने जो भी किया, तो वो आसान था, उसको आसान करिए। मतलब ये जो है ना डॉक्यूमेंटेशन का जो आगे का प्रोसेस है, और ये कहा जा रहा है कि अभी नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि 500 रुपये दे के औरतें बैठती हैं, बड़े ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, पॉलिटिशियन है, बड़ा पैसा है, तो काम करिए ना, 5-5 हज़ार देकर उनको ऑफर करिए और बुला लीजिए उनको अपनी तरफ। एक बार देखिए, पहल करके जाइए, देखिए क्या सिला मिलता है। ये जो है औरतों की तौहीन करने वाली बात है। ये जो भी जहाँ से भी आ रहा है ना, ये औरतों की इंसल्ट करने वाली बात है। सोचिए, हमारी माएँ बहनें अपना चूल्हा चौका छोड़ के घर के बाहर आके बैठी हैं, इतनी तकलीफ़ उठा रही हैं। शाहीन बाग में एक तो छोटी सी बच्ची इंतकाल कर गई, वो औरतें जो निकल रही है बैठी, अच्छा लगता है क्या? मज़ा आता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन आज अगर हम अब बाहर नहीं निकलेंगे तो कल कुछ भी ज़्यादती हो सकती है। हमको आवाज़ बुलंद, और ये हक हमको संविधान ने दिया, इट इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये जो बात बहुत ही ख़राब बात है, जहाँ से भी आ रही है ना, सरकार ये कौन कर रहा है ये मालूम नहीं, सोशल मीडिया पे बहुत से लोग कर रहे हैं। सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मुसलमान औरतों के हक़ के लिए हम ट्रिपल तलाक जैसा कहा, आज औरतों के हक़ के लिए उनको आगे आना पड़ेगा और उनको ये करना पड़ेगा। सर, अब अगर कॉमेडी अंदाज में, यार कॉमेडी हो ही रही है ऑलरेडी, मैं क्या बोलूँ। कभी ये मुझसे लोग बोलते हैं तुम कंफ्यूज कर रहे हो अपनी कॉमेडी के ज़रिए, मतलब मैं कहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ। मोटा भाई ने बोला कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, फिर एनआरसी आएगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एनआरसी पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है, कोई बात ही नहीं हुई है। तो मोटा भाई कुछ और कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ और कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन तो वहाँ है, कॉमेडी अपने आप हो रही है।
सी यू हैव टू कम ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप क्लैरिटी रखिए। आपके अलग अलग लोग अलग अलग भाषण दे रहे हैं। अब यार हिंदुस्तानी लोग कैसा लगे कि देश के गद्दारों को और गोली मारो, कॉमेडी करें। हमारे नेता हजरात, उनसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहा हम सवाल पूछ रहे थे। ये कौन सा सवाल है, एक बार जवाब मिल गया फिर पूछ रहे हैं, जवाब मिल गया फिर पूछ रहे हैं। या भाषण दे रहे हो कि चाटे कोचिंग क्लास का लेक्चर दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो कॉमेडी लोग अपने आप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस गंभीर मामला है। इल्ज़ाम दराजी से बात नहीं बनेगी। और ये देश जो है ना, हमारा इंटरनेशनली नाम ख़राब हो रहा है। दुनिया की नज़र में इंटरनेशनली ये देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, औरतें बैठी है। ये बहुत सीरियस इशू है। जब घर की औरत अगर वो सड़क पे आके बैठ जाए ना, मैदान में आके बैठ जाए, तो बहुत सीरियस इशू है। इसको ये नहीं लेना चाहिए कि हम कानून पीछे नहीं लेंगे। मतलब आप, ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अब इंटरनेशनली बड़ा डिफेमेशन मिल रहा है। जैसे कि सड़क पर बैठना इतना डिफ़िकल्ट है, तो उन औरतों के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली की शाहीन बाग की औरतें, मुमरा की, भिवंडी की, मुंबई की, उनके लिए क्या अल्फाज? सब्र से काम लें और खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें। क्योंकि मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था कि सत्य जो है हमेशा असत्य पे भारी पड़ता है। और सच्चाई के साथ है हमारी माँ बहनें, बच्चियाँ, नौजवान लड़के जो डंडे खा रहे हैं, मार खा रहे हैं। तो सत्य जीतेगा। और जो भी ताकतवर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, चाहे वो हिटलर रहे हों, चाहे वो अंग्रेज़ हों, देखो सच्चाई को झुका नहीं सकता। सच्चाई की जीत होगी। डायलॉग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। धमकाने से कुछ नहीं होगा। डायलॉग करें, बात करें, एक पेज पे लाएं। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया है कि हमको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा आप पर। और क्यों नहीं हो पा रहा आप समझ रहे हैं। इतना ऐसा नहीं कि आपने कुछ बोला और हम लोग आके बैठ गए। आपने ट्रिपल तलाक का मामला किया, हमने कुछ नहीं किया। अयोध्या का वर्डिक्ट आया, इतना बड़ा वर्डिक्ट आया, सारा मुसलमान जो सारी बिरादरी खामोशी से एक्सेप्ट करी, हमने बोला था। लेकिन बात यह है कि आज हमारे रहने घर से जब बेघर कर दोगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कुछ तो करना पड़ेगा। बात इतनी ईजी नहीं है कि हमने ऐसा बोला और आप ऐसा करें, नहीं। बात मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है। आप डायलॉग करिए, आप बड़े हैं, पावर में हैं, आइए और इसको सॉल्व करें। जाते हैं तो एक चीज़ और है कि एक तारीख से NPR जो लागू होने वाला है, तो लोगों को अपने कागजात दिखाने पड़ेंगे। नहीं, देखो क्या है, NPR अभी ये बहुत क्लियर नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने भी सुना है, अलग अलग बातें आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सेंसस मतगणना हो रही है, जो मतगणना पहले भी होती है। NPR को लेकर बड़ा अभी वाबेला है। कुछ बहुत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। मतलब जब यहाँ CM की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आ जाएगा, फिर देखेंगे क्या है। क्योंकि यहाँ वहाँ बातें हो रही है, बहुत क्लैरिटी नहीं है उसमें। और जब ये होगा, लोग इंटरवीन करेंगे, हमारे बड़े लोग इंटरवीन करेंगे। और मुझे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी बड़ा भरोसा, बड़ी उम्मीद है कि कोई नाइंसाफ़ी या जो है नाजायज़ चीज़ नहीं होगी। तो जो कि डायलॉग से ये मामला हल हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इंशाल्लाह देखिए बहुत जल्द हल हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कलीम से बात करने के लिए।